हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज गए हम इस चैप्टर के लास्ट दो क्वेश्चन में 19 और 20। चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप खत्म होने वाला है आज की दो क्वेश्चन के पूरा करने के साथ साथ। आपने क्या सीखा, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कैसे करते हैं, आपने क्या सीखा कैपिटल अकाउंट तैयार कर क्या कर सकते हो, लास्ट में फाइनल लेन देन पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे कैश बुक या बैंक बुक तैयार करने के लिए। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन ही इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही वैसे सब कुछ है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, एसेट्स को फिर मार्केट में बेचना है, पैसे लाने हैं, फिर लायबिलिटी का पेमेंट करना है, फिर उसमें जो भी नफा नुकसान होता है उसका हिसाब किताब करके कैपिटल अकाउंट की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं और खत्म करते हैं ये बुक, क्योंकि नेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट जो है शेयर से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आसान है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन है अशोक, आपकी बुक में देखेंगे ना, यहाँ पर आपको हो सकता थोड़ा विजिबल ना हो, कोशिश करूंगा समझाने का। अशोक बाबू एंड चेतन आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहला काम तो है इसको रेशियो में बांट दो आप। ठीक है, 1/2 है, 1/3 है और 1/6 रेशियो कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और ये है 3 2 1। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट करना फायदा। आगे डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा आइटम तो नहीं करना है, यहाँ पर एक ही चीज आइटम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो है रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्व वगैरह भी गिवन नहीं है। उन्होंने बिजनेस को क्या बंद करने का डिसीजन ले लिया। अब उसके लिए क्या किया हुआ, ये हमारे पास लायबिलिटी गिवन है, इधर हमारे पास एसेट्स गिवन है, कुछ एसेट्स बेचने हैं, कुछ लायबिलिटी का पेमेंट करना है। और उसके लिए द मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45। मशीनरी को बाबू कह रहा है मुझे दे दो, मेरे काम आएगी, उसके लिए मैं पेमेंट करूंगा। अशोक टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, अशोक ने कहा इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय चेतन 55,000। तीनों पार्टनरों ने तीन तरह के एसेट्स को टेक ओवर किया। रेवेन्यू एसेट जो बचा हुआ उसको मार्केट से पैसा वसूला गया, सनी डेटा से, स्टॉक से, सिंडिकेटर्स को 7% की डिस्काउंट में पेमेंट किया। एक कंप्यूटर था जो उसको बुक में शो नहीं किया गया है और उसको बेच के भी 9,000 रुपए आए और रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने 3,000 रुपए का पेमेंट किया। हमसे कहा गया है कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तैयार करो। सबसे पहला काम हम तैयार कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब हालांकि इतने सारे क्वेश्चन आपने अब तक कर लिए हैं, मैंने बता दिए हैं कि आपको रिलेशन अकाउंट का हर एक स्टेप रट गया होगा, फिर भी थोड़ा ध्यान से हर एक स्टेप को डिटेल। सबसे पहला काम है जो भी एसेट्स हमारे पास है जिसको मार्केट में बेच सकते हैं, बैंक बैलेंस को छोड़ के, वो सब यहाँ पर आ जाए। क्या क्या बेचना है, सन्डी डेटर्स है, एक एक करके लिखते रहो यहाँ पर। सन्डी डेटर्स जो भी दे रखा है और जो बुक वैल्यू है उसके साथ कि इतने का हमारे पास सन्डी डेटर्स था, इतना पैसा मार्केट से वसूलना है। फिर क्या है स्टॉक, स्टॉक कितना हो गया 39,500, 39,500। फिर क्या हो गया मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की वैल्यू कितना है 48,000। नेक्स्ट कितना है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है 42,000। और उसके बाद क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये 5 आइटम है जिसको मार्केट में बेचना है और उस फिर हमें पैसे वसूल करने। 50,000 कितना है 500। तो इन पांचों आइटम का वो क्या करना है 50, ये 39, 48, 42, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए ऐड करेंगे तो 0 0 5 और 5 10, 8 9 9 9 18, 18 8 26, 26 27 28, कैरी 2, 7 3 10, 4 14, 4 18, 18 5 23, कितना हो गया 2,38,000 रुपए। ठीक, इतने का एसेट्स मार्केट में बेचना चाहिए। अब कितने बिकेगा वो बात की बात है, नीचे दे रखा है। अब लायबिलिटी हमारे पास जो है उसकी एंट्री कर देंगे। बाय लायबिलिटी में क्या है सिंडिकेटर्स है, सिंडिकेटर्स की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 20,000 सिंडिकेटर्स। फिर क्या है बिल्स पेबल और इसकी वैल्यू कितना है 25,500। और चेतन लोन पार्टनर है, पार्टनर का लोन यहाँ नहीं आता है, पार्टनर के लिए अलग से लोन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब बात आती है ये सब इन दोनों को पेमेंट करना है, इनको बेचना है, लेकिन बेचने से पहले भैया कौन बाबू आगे बीच, बाबू कह रहा है ये मुझे दे दो मुझे दे दो, तो हम इसको बाबू के नाम पे डाल देंगे यहाँ पर। भाई बाबू कह रहा है भैया जो मशीन है मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएगी, उसको डालेंगे मशीन कैपिटल अकाउंट। लिख दो उसने क्या ले लिया है ताकि प्रॉब्लम ना समझने की। मशीन ले लिया है कितने में 45,000 में, राइट। फिर अशोक भी आ गया, बाबू ले रहा है तो मुझे इन्वेस्टमेंट दो, मेरे काम आएगा। तो अशोक को लगा कि इन्वेस्टमेंट्स के काम आ सकता है, अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो वो अशोक के नाम पे चला जाएगा, अशोक
कैपिटल अकाउंट। क्या ले लिया उसने? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना लगाया उसने? 40,000। फिर कौन है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिया चेतन ने। जब दोनों ने लिया, चेतन का मैं भी पीछे क्यों रहा हूं भैया, मुझे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दे। भाई चेतन भी आ गया, उसने ले लिया चेतन कैपिटल अकाउंट। क्या लिया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसे खाली पड़ा था, इसका कोई यूज नहीं हो रहा था, 55,000 के रेट पे। हालांकि इनका एक्चुअल वैल्यू ज्यादा था। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50-500 था और ज्यादा लगाया गया। इन्वेस्टमेंट 42 था, 40 लगाया गया। जो हो सकता है, जो भी हो। अब इसके अलावा बाकी जो एसेट्स थे उसको बेचा गया। जब बेचेंगे तो एंट्री कैसे बेचेंगे? बाय बैंक अकाउंट के नाम पे, क्योंकि पैसा बैंक में आएगा। कौन कौन से एसेट बेचा गया बेटा? देखो, सन्डी डेटर्स से पैसे, सन्डी डेटर्स से पैसे वसूला जाता है, क्योंकि उधार में बेचा होगा पहले। 56,500 रुपए इससे मिल गया। स्टॉक, स्टॉक से आए हमारे पास 36,500। सिंडिकेटर्स का पेमेंट हो गया। एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर को बेच के 9,000 रुपए ले, उसकी भी एंट्री कर दो यहां पर। कंप्यूटर से 9,000 रुपए आ गए। तो 3 आइटम हैं और तीनों को बेचा, पैसे आ गए। कितना पैसा आ गया? ऐड करके 0 0 5 5 10, 9 6 15, 15 6 21 और 1 22, 8 9 10। कितना पैसा आया? 1,02,000। अब फिर आते हैं लायबिलिटी के पेमेंट में। लायबिलिटी पेमेंट में एक चीज दे रखा है, क्रेडिटर्स को 7% कम पेमेंट किया, तो पेमेंट की एंट्री यहां करेंगे टू बैंक अकाउंट। यहां पर डाल दो क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स है 20,000। 20,000 का 7% कम, यानी कि 20,000 का 7% होता है कितना? 1,400 रुपए माइनस कर दें। कितना पैसा है पेमेंट करना है? 0 6 9 से गया 8, 18,600 रुपए। तो यहां एंट्री कर देंगे क्रेडिटर्स 18,600। फिर बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, तो हमेशा 100% पेमेंट करते हैं। और ये हमारे पास 25,000 है, इसका 100% पेमेंट होगा। और लास्ट में एक चीज रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इन सब चीजों को करने में खर्चा हो गया कितना? 3,000 रुपए। अब इन सबको ऐड करके लिख दो। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 0 6 8 5 13 और 3 16, 3 और 1 4, 46,000। सॉरी, ये हो गया कितना? 25,500 है बिल्स पे। बताइए कौन गलत कहाँ हुआ है? 6 5 11। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी भी मेरी तरफ ना गड़बड़ जाएगा मामला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3,000, 8 5 11, 8 5 13, 13 3 16 और 1 17, 3 और 1 4, 47,100 रुपए। कुछ और है क्या यहाँ पर? फिलहाल आई थिंक कुछ भी नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल करो, डेबिट का अलग टोटल करेंगे और क्रेडिट का अलग टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल करते कितना हो गया? 2 38 और 47। कितना हो गया? 8 15 7 8 2, 2,85,100। 2,85,100। ठीक है, 2,85,100। अब क्रेडिट का भी टोटल कर दो। 20,000, 25,500, 45,000, 40,000, 55,000 और 1,02,000। इन सबको ऐड कर देंगे और इन सबको ऐड करेंगे 20 25 45 90 90, 1,30,000, 85 85 87। कितना हो गया? 2,87,85, 2,87,500। मतलब साफ है कि यहाँ पर, सॉरी 87,500, हाँ 500। तो क्रेडिट साइड में 2,87,500 आ रहा है, इधर 2,85,100 हो रहा है। मतलब क्रेडिट ज्यादा है। अगर क्रेडिट ज्यादा होता है तो होता है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? निकालो निकालो। 4 में से 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया। कितना हो गया? 2,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है तो लिखते हैं यहां पर टू प्रॉफिट। कितना हुआ प्रॉफिट? 2,400। पार्टनर 3 है, तीनों में बढ़ जाएगा। अशोक, बाबू और चेतन। तो अशोक, बाबू और चेतन में 2,400 बांट दो। 3 2 1 6, 3/6, 6 हो गया। 6 4 24, 4 4 3 1,200 मिलेगा अशोक को। 4 2 800 मिलेगा बाबू को और 4 एकम 4 मिलेगा। हो गया डन। टोटल अमाउंट डाल देंगे। टोटल अमाउंट 2,87,500। तो यहां पर भी हो जाएगा 2,87,500। ठीक है, हो गया इतना। जैसे इतना पूरा हो जाता है, उसके बाद हमारा दूसरा जो काम होता है, क्या करना है दूसरे काम में? चेतन के लोन का पेमेंट करना है। कैपिटल से पहले लोन अकाउंट बनाया जाता है, पहले लोन का पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलो। हालांकि यहां पर एक चीज और है मामला, करंट अकाउंट दे रखा है, तो यहां पर करंट अकाउंट बना लेते हैं। लोन का तो पेमेंट करना ही करना है,
तो यहाँ पर करंट अकाउंट तैयार किया जाएगा और करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजों को ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले चलो करंट अकाउंट तैयार करते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर। पार्टनर करंट अकाउंट, हम चाहो तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कंबाइन भी बना सकते हैं। कंबाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबाइन बना देंगे तो भी चलेगा। अगर आप लोग एक साथ बनाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं तो कंबाइन बनाना है तो कंबाइन बना देते हैं। चलिए ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से, कहीं करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को कंबाइन बना के दिया हुआ है, कहीं पर क्योंकि फाइनल है, फाइनल में हम करंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना ही है तो पहले कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करके ऐड कर देंगे। तो कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट तैयार करते हैं, कैपिटल अकाउंट ही तैयार करते हैं। चलिए ठीक है, एक बार में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। यहाँ पर 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 3 नाम रख देंगे इनका। ये हो गया अशोक, ठीक है, अशोक हो गया, बाबू और चेतन। यहां पर भी सेम, अशोक, बाबू और चेतन। सबसे पहला काम तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दीजिए, बाई बैलेंस बीडी कितना है। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 70,000, फिर हो गया ये 55,000 और लास्ट में हो गया 27,000। डन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, क्योंकि करंट अकाउंट भी है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहीं पर लिख देंगे, बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कितना है, पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव कुछ भी होता तो नेगेटिव साइड लिखते हैं। पॉजिटिव बैलेंस है 10,000, 5,000 और इधर भी हो गया 3,000। इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, लॉस की एंट्री कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था, लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट हुआ था। देखिए लॉस में आ गए, अलग इसको कहते हैं, यहाँ प्रॉफिट हुआ था, यहाँ प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। ठीक है, और बताते बताते मैं उधर चला गया कि कहाँ। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ था 2400 को 2400 तीनों पढ़ना भी जस्ट बात के लिए दिखाया था कि जहां पर अशोक को मिला है जाके कितना 1200, बाबू को मिला था 800 और चेतन को मिला था कितना 400। ठीक है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। करंट अकाउंट अलग नहीं भर है क्योंकि लास्ट में तो यहीं पर ट्रांसफर करना है, तो एक ही बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा सर ने एक साथ कैसे बना दिया, क्योंकि ये डिसोल्यूशन में दोनों को कंबाइन करना ही होता है और कंबाइन हम कस के बना रहे हैं। अब पार्टनरों ने क्या किया है, एसेट्स टू कवर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में। किसने, अशोक ने टू कवर किया है 40,000 रुपीज का, बाबू ने टू कवर किया है 45,000 रुपीज का और चेतन ने टू कवर किया 55,000 रुपीज का। ठीक है, क्या कुछ अलग और कुछ भी है यहाँ पर इसके अलावा, टू कवर करने के अलावा? मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जब कुछ भी बचा हुआ नहीं है तो हमें क्या करना है, इसके बाद फाइनल बैलेंसिंग करनी है। चलिए बैलेंसिंग कर लेते हैं, एक एक करके करना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए। तो यहाँ पर अशोक का हो जाएगा 70 8 81,200, इसका भी आ जाएगा यहाँ पर 81,200 की दिखने में लग रहा है कम है, तो 40,000 में 81,000 में 40 माइनस कर दो तो जो बैलेंस बचेगा 41,200, मतलब इसको पेमेंट करना है फाइनल पेमेंट। ये हो गया बैंक एक का पूरा हो गया। फिर आता है बादल का 45 और 55, यानी कि बाबू का, बादल बाबू 55 60, ये हो गया 60,000 कितना 800। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम 60,800। 60,800 में क्या करना है, 45,000 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 45,000 को माइनस कर देंगे, ये जाएगा 15,800, यहाँ पर लिखेंगे 15,800। ठीक है, लेकिन चेतन का मामला थोड़ा सा उल्टा है। चेतन ने 55,000 का एसेट कवर किया है, जबकि उसके कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में बैलेंस ही कम है, तो इसका नेगेटिव बैलेंस है, मतलब इसको तो पैसा लेकर आना है अपने घर से, वो पैसा जमा करेगा। कितना पैसा जमा करेगा वो कैलकुलेट कर लो, 55,000 में 27 और 3 30, 30,400 माइनस कर दो, तो
तो ये लेके आएगा 006 4, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना 24,600 अपने घर से लेके आएगा 24,600, और यहां पर डाल देंगे बाई बैंक अकाउंट। डन हो गया। जैसे ही हो जाता, मैंने एक चीज बताया ना, और क्या बचा हुआ है, एक चीज और बचा हुआ है। क्या चीज? चेतन का लोन का पेमेंट भी तो करोगे, तो चेतन का लोन अकाउंट भी यहां पर हमको बनाना पड़ेगा। चेतन लोन अकाउंट इधर बना लेते, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहां चेतन लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट जरा छोटा सा बनता है। सबसे पहले यहां एंट्री कर दो, कितने का लोन था, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। चेतन का लोन था 30,000 रुपए का, देखिए यहाँ पर देखो 30,000 रुपए, तो यहाँ एंट्री कर देंगे 30,000 की, और पेमेंट भी पूरा हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर दो, तो कितना 30,000, और लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। सब कुछ पूरा होने के बाद फाइनली एक ही चीज बचता है। अब हमें तैयार क्या करना है, अब हमें तैयार करना है बैंक अकाउंट, ठीक है। हमें तैयार करना है क्या चीज, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट हम तैयार करते हैं यहां पर। इसको उठाते हैं, यहां लेकर आते हैं, और यहां तैयार करते हैं हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री करो टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, देखो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस कितना 7,500 का, तो यहाँ लिखेंगे 7,500। पैसा आया एसेट्स बेच के कितना 1,02,000 रुपए, तो उसके भी एंट्री कर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा आया, रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,02,000 रुपए। क्या कहीं से और पैसा आया? हाँ, चेतन पैसा लेके आ रहा है, कितना देखें यहाँ पर लिखा हुआ 24,600 रुपए, क्योंकि उसको पेमेंट भरना है, तो यहाँ लिख देंगे टू चेतन कैपिटल अकाउंट, चेतन कैपिटल अकाउंट 24,600, ठीक है। अब पेमेंट की बारी है, पैसे तो आ गए, पेमेंट करेंगे। सबसे पहला पेमेंट हुआ था रियलाइजेशन एक्स लाइबिलिटी का, रियलाइजेशन में लाइबिलिटी का पेमेंट किया था, और लाइबिलिटी का पेमेंट कितना किया था, अभी देखिए यहाँ पर मैंने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था वहां दिखाया था, रियलाइजेशन पेमेंट हुआ था कितना 47,100 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 47,100, ठीक है। लिखते हैं 47,100। फिर पार्टनर्स को पेमेंट हो रहा है, पार्टनर्स के पेमेंट होने से पहले चेतन का लोन भी गया था, तो यहाँ पर लिख दीजिए चेतन लोन अकाउंट, चेतन लोन अकाउंट, कितना लोन में गया है 30,000। उसके बाद दो पार्टनर का पेमेंट किया, अशोक को और बाबू को, उसकी एंट्री कर दो टू अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक को पेमेंट किया 41,200, और फिर पेमेंट हुआ किसको, बाबू को, बाबू को पेमेंट हो रहा है 15,800। डन हो गया। अब दोनों ही साइड का क्या करना है, हमें टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करो, एक जैसा आना चाहिए। यहां टोटल करते हैं, ये हुआ 0 0 6 5 11 7 9 9 3 13 और 1 14 2 और 1 3, 1,34,100 आ गया। इधर देखते हैं 0 0 8 10 और 1 11 7 12 13 और 1 14 4 4 8 3 11 11 12 और 1 13, 1,34,100, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप करना है, और इसी तरह समझ के भी करना है। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जाना है और मुझे कमेंट करके बताना सर ये प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, उसके बाद हम नए क्वेश्चन और नए चैप्टर शुरू करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम तैयार करेंगे, यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ तनु एंड मनु हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। यहाँ पर भी दो पार्टनर है, 5-3 का उनको प्रोफेशन है, इन्होंने कहा बिजनेस को खत्म करते हैं,
ऑन द अबव डेट फ्रॉम डिसॉल्व द फॉलोइंग एग्रीमेंट, तनु एग्री टू पे द बैंक लोन एंड टुक अवे द सन्डी डेटर्स। तनु ने कहा कि बैंक लोन मैं पेमेंट कर दूंगी और सन्डी डेटर्स मुझे दे दो। सिंडिकेटर्स एसेट स्टॉक एंड पेड 10,000 टू फर्म। सिंडिकेटर्स ने कहा कि भैया एक काम कर दो, जो आपके पास स्टॉक है स्टॉक दे दो, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा, बदले में 10,000 रुपए और कैश दे रहा हूं। ठीक है, वहां पर सेटलमेंट हो गया। मशीनरी टेकन ओवर बाय मनु, मनु ने मशीनरी ले लिया और कहा बिल्स पेबल का पेमेंट मैं कर दूंगी 5% के डिस्काउंट के साथ। मोटर कार था, मोटर कार को तनु ने टेक ओवर कर लिया है और इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेचा गया, फिक्चर्स भी मार्केट में बेचा गया और एक्सपेंस हुआ 2,200। इन सब चीजों को करने के लिए हमें अकाउंट में तैयार करना है, हम तैयार करेंगे अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो जो भी एसेट्स है उसकी एंट्री कर दो। यहां पर एसेट्स, क्या क्या एसेट्स को मार्केट में बेचना है हमें, सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स हो गया 55,000, 55,000। फिर क्या हो गया, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितना है बेटा, 75,000। फिर कौन है, मोटर कार, मोटर कार कितने का है, 90,000। उसके बाद हो गया मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 45,000। फिर हो गया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है, 70,000। लास्ट में हो गया फिक्चर्स, और फिक्चर्स हो गया 9,000। 6 आइटम है जिसको हम मार्केट में बेचना है, पैसे वसूलना है। 6 के 6 को क्या कर दो, अब ऐड कर देना है। क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना है। और इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 0, 5 5 10 5 15, 15 और 9 24, ये हो गया 7 7 14, 14 और 9 23, 23 27, 27 और 7 कितना हो गया, 34, 3,44,000। डन। अब लाइबिलिटी की एंट्री कर दो। यहाँ पर लाइबिलिटी क्या क्या, एक है सिंडिकेटर्स, और सिंडिकेटर्स की वैल्यू है कितना, 62,000। फिर हो गया बिल्स पेबल, वैल्यू कितना है, 32,000। फिर हो गया हमारे पास बैंक लोन, इसकी वैल्यू है कितना, 50,000। जनरल रिजर्व को पार्टनर में बांट दिए जाते हैं, उसकी ट्रांसफर यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ तक ट्रांसफर हो गया। अब एक्चुअल में आते क्या क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से करेंगे, कुछ पार्टनर ने टेक ओवर किया है। सबसे पहला टेक ओवर किसने किया था, तनु ने, तनु कैपिटल अकाउंट, और तनु ने 2 आइटम टेक ओवर किया। पहला तो है किसका, सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स की वैल्यू नहीं दे रखे, मतलब बुक वैल्यू पे से हो गया, और सन्डी डेटर्स की वैल्यू है वो कितना है, 55,000। तो यहाँ पर 55,000 उसके अकाउंट में कर देंगे। तनु ने एक चीज और ले रखा है, मोटर कार, ये देखो मोटर कार टेकन हुआ तनु, 60,000, ये हो गया मोटर कार की वैल्यू लगाया उसने 60,000। इसके अलावा कोई आइटम नहीं है, तो ये हो गया 1,15,000। उसके बाद कौन है, मनु, मनु भी पीछे क्यों रहती, मनु ने भी टेक ओवर किया, तो यहाँ लिखेंगे मनु कैपिटल अकाउंट। मनु ने क्या टेक ओवर किया है, मनु ने लिया है क्या चीज, मशीनरी, तो ब्रैकेट में लिख दो मशीनरी, एक ही आइटम ले रखा है उसने मशीनरी, वो भी कितने में, 40,000 में। अब दोनों ने ही लायबिलिटी का पेमेंट किया है, तो लायबिलिटी भी यहाँ पर कर दो टू तनु। तनु ने क्या पेमेंट करना है, बैंक लोन, बैंक लोन जिसकी वैल्यू कितनी है, बैंक लोन 50,000। और मनु भी पेमेंट कर रही है, लेकिन मनु फुल वैल्यू नहीं दे रही है, मनु थोड़ी चालाक निकल गई, उसने कहा भाई 7% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट माइनस कर दो। तो ये पेमेंट कर रही है बिल्स पेबल का, बिल्स पेबल है 32,000, 32,000 में से डिस्काउंट कट जाएगा 5%, 32 का 10% होता है कितना, 3200, 1600 माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना आएगा, 0 0 4 0, 30,400, 30,400। डन। क्या और कुछ है, उसके बाद कुछ को मार्केट में बेचा जा रहा है, बेच के पैसा आएगा, बाई बैंक, बेचने की एंट्री करो। क्या बेचा जा रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट को बेचा जा रहा है मार्केट में 76,000 रुपए में। फिक्चर्स है, इसको बेचा जा रहा है कितने में, 4,000 रुपए में। ठीक है, एक चीज और है, क्या चीज था ना, ये देखो सिंडिकेटर्स ने कहा स्टॉक मुझे दे दो
और बदले में 10,000 रुपए मैं पेमेंट कर रहा हूं। अब सिंडिकेटस 62,000 का था, स्टॉक 75,000 का था, 13,000 ज्यादा का ना, तो एडजस्टमेंट करेंगे तब भी लॉस का 10,000 रुपए पेमेंट करना है। तो यहां पर आप स्टॉक के नाम पे डाल दो 10,000 और 10,000 के साथ सिंडिकेटस और स्टॉक का पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। अब उसकी बाकी चीजों की एंट्री करेंगे नहीं, तो कितना हो गया यहाँ पर 76, 80, 90,000 रुपए का मार्केट में बिल हो गया। पेमेंट में आते, पेमेंट में कुछ बचा, सिंडिकेटर का सेटलमेंट हो गया, बिल्स पेबल और बैंक लोन का पेमेंट हो गया, बस एक चीज बचा है कैश पेमेंट, वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस से। तो डाल दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस से। और ये कितने का डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ? 2200 रुपए। कुछ और है? आई थिंक नो। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप जाना है किसके, रियलाइजेशन अकाउंट के, दोनों का टोटल करना है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। करो जल्दी से। डेबिट का टोटल करते 3,44,000 ये हो गया, 3,94,000 ये हो गया, 3,94 हो गया, तो 30 जोड़ कर दो, कितना हो जाएगा? 9 और 3 22, 4 4 14 और इधर हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया? 4,26,600, 4,26,600। उसी तरह टोटल करना है हमें कितना, क्रेडिट साइड का भी, 62,000, 32,000, 94,000, 94,050, 1,15,000, 40,000, 90,000, सबको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 3,89,000। अब यहाँ पर डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा होता है तो लॉस होता है, तो जो लॉस हुआ वो कितने का, वो पता करो। 0 0 6, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पर बचा 11 में से 8 गया 3, 37,600 रुपए का लॉस हुआ। भाई लॉस है तो फायदा पार्टनर लेते हैं, लॉस भी पार्टनर बियर करेंगे, तो लॉस को बांट दो बाय लॉस, ट्रांसफर टू बोथ पार्टनर तनु एंड मनु। किस रेशो में? 3 और 2 की रेशो में बांट दो। 3 और 5 और 3 के रेशो में, 5/8, ये हो गया 8 4 32, 8 4 32 बचा 8 7 56, तो 7 5 35, 5 को 20 तो 23, ये हो गया 23,500 और फिर बचेगा 14,100। टोटल लॉस हो गया 37,600 और यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग कर दो। क्लोजिंग में आ जाएगा 4,26,600, यहाँ पर भी आ जाएगा 4,26,600। फिनिश। भाई क्वेश्चन पूरा थोड़ी ना हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट फिनिश हुआ। अब हम आएंगे कहां पर, कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए। यहां हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो कोई छोटा ही स्पेस चाहिए, कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर है, ठीक है, तनु एंड मनु। तनु, यहां हो गई मनु, ये भी है तनु एंड मनु। सबसे पहला काम तो है बाई बैलेंस बीडी, और बैलेंस है इनका 1,10,000 और मनु का जाके कितना 90,000। एक आइटम और था ना जनरल रिजर्व, हैंड टू हैंड, उसको भी कर दो, रोकना नहीं है तुरंत। जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व 16,000। 16,000 को 5 और 3 में बांटेंगे, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 2 5 दूनी 10,000 और यहाँ कितना जाएगा 6,000। अब रियलाइजेशन में हुआ तो लॉस, लॉस आता है डेबिट में, डेबिट डाल दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दिया करो क्या बांट रहे हो, लॉस है क्या है, तो इसको मिलेगा 23,500 और यहाँ है 14,100। ठीक। अब पार्टनर ने एसेट्स टू कवर किया था तो एसेट्स पार्टनर में डाल दो टू रियलाइजेशन। क्या लिया उसने, एसेट्स, दोनों ने रखा दोनों। तो तनु के अकाउंट में जाएगा 1,15,000 और मनु के अकाउंट में जाएगा कितना 40,000। दोनों ने लाइबिलिटी का भी पेमेंट कर रहा है, वो भी डाल दो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे लाइबिलिटी। तनु ने पेमेंट किया है 50,000 का और मनु ने पेमेंट किया है 30,400 का। क्या इसके अलावा कुछ और है, देख लो। आई थिंक कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओवर हो गया है। और हाँ 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 हो गया। अब टोटल कर दो, एक बार मैथ जरूर लिया, कुछ रह ना जाए, रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1,10,000, 1,20 से जो हो गया 2,70,000। यहाँ टोटल करो 90, 1,20,000, 1,26,400। ठीक है, उठा के यहाँ लिख दो,
ये हो गया 1,70,000, 1,26,400। अब तो पता ही है ना आपको क्या करना है, अब बैलेंस निकालना है। बैलेंस क्या, कितना पेमेंट करना है, इतना पैसा पार्टनर को मिलना चाहिए, इतना से वसूल हो जाएगा। 1,70 में माइनस कर देना है 1,15 और इधर हो गया 5 3 8, 1,38,500। 1,70 में 1,38,500 को माइनस कर देनी आता है, ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 0,05, ये पता 9 में से 8 गया 1, इधर 6 में से 3 गया 3, 31,500 बचा, उसको मिलेगा किसको, तनु को। 1,26,000 में माइनस कर देना है आपको 54,100, कितना बचेगा, 0,0,3 2, 12 में से 5 गया 7, 72,300 मिलेगा किसको, मनु को। हो गया, लेना वेना देना सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोई लोन अकाउंट तो नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। अब फाइनली हम तैयार करेंगे क्या चीज, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए हम यहां आ जाते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया बैंक अकाउंट यहां पर। तो यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। अब बैंक में कितना बैलेंस फैला था पहले, 16,000, 16,000 की एंट्री कर दो। फिर एसेट्स बेचा था ना, पैसा आया था बेचने से, कितना पैसा आया बेचने से, ये आया 90,000 रुपए, जितना आया उतने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, 90,000 रुपये आया। भाई पेमेंट भी तो हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डाल दो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में पेमेंट बस 2200 रुपए का हो रहा है, उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद पेमेंट किस चीज का है, पार्टनर्स के कैपिटल का, उसके भी एंट्री कर दोगे। ये हो गया बाय तनु। भाई तनु के कैपिटल में कितना पेमेंट हुआ है, तनु को पेमेंट हो रहा है 31,500, और पेमेंट हो रहा है लास्ट में किसको, मनु के कैपिटल का, वो ज्यादा है 72,300 रुपए। क्या कुछ और है, कुछ भी नहीं है। अब टोटल कर दो दोनों साइड का, यहां टोटल करेंगे, ये हो गया 6 9 और 1 10, 1,06,000। क्या उसका आने वाला है, थोड़ा धक धक हो जाता है ना, फिर भी टोटल करके देखा करो। आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 8 और 2 10, ठीक है, 2 2 4 5 और 1 6, और ये हो गया 10। आ गया आ गया आ गया, मस्ती मजा आ गया, बस बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में ये पूरा रहता है, केवल रिलेशन अकाउंट तक ही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, और हमारा आज का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, कहीं कमी लगे, कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक थैंक यू एंड बाय।